हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जय श्री श्याम कोचिंग सेंटर। सो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मैनेजर्स कमीशन का कंसेप्ट रीड आउट किया था, तो आज हम उससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 करने जा रहे हैं। सो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को नीचे प्रेस करना मत भूलना। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो। वी आर स्टार्टिंग द वीडियो विद इलस्ट्रेशन नंबर 5। सो मैनेजर्स कमीशन से रिलेटेड है कंसेप्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी पार्टनर्स हैं जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स 3:2 रेशियो में, जिनकी कैपिटल्स हैं 5 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अगर हम देखें वो कितना है, 6% है पर एनम। बी को अलाउ किया हुआ है उन्होंने, एक सैलरी दी हुई है बी को 60,000 की। और साथ ही साथ अगर हम देखें ड्यूरिंग द ईयर 23-24 जो है, उसके बाद क्या है 23-24 के अगर हम देखें उस साल में, इस साल में जो प्रॉफिट्स थे बिना कैलकुलेट करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, बट हमने यहाँ पे क्या करा है, या डिफरेंट पॉइंट है कि हमने यहाँ पे बी की सैलरी चार्ज कर रखी है। मतलब 1,80,000 में से बी की सैलरी ऑलरेडी डिडक्टेड है। नहीं तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं देखा था कि हमारी सैलरी जो होती है पार्टनर की डिडक्टेड होती है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इसमें ऐड करनी पड़ेगी सैलरी, बिकॉज हमें आगे अगर हम देखेंगे जो डिफरेंस, अगर हम एडजस्टमेंट देखते हैं तो देखते हैं अब क्या करेंगे आगे। एक प्रोविज़न है 5% प्रॉफिट का, वो हमें कमीशन दी मैनेजर को। अब मैनेजर की कमीशन जो है वो 5% प्रॉफिट में हमने निकाल ली, ठीक है। सो हम देखते हैं ए को जो है वो कमीशन दी गई है 1.5% सेल्स पर, एंड सेल्स जो है वो 15 लाख हैं। सो आगे देखते हैं उन्होंने क्या बोला है प्रिपेयर करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने में बेसिकली प्रॉफिट्स के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। सो इसमें हम क्या देखेंगे बेसिकली कि हमने जो मैनेजर की जो कमीशन देनी है, मैनेजर कमीशन जो होती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होता है, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स ही होता है कि हमें इसमें चाहे प्रॉफिट हो फर्म को चाहे लॉस हो, वी हैव टू गिव मैनेजर्स कमीशन। सो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स ही होते हैं, कि चाहे हमारी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, बट हमें देना ही एक्सपेंस। तो मैनेजर कमीशन भी उनमें से ही एक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉफिट हमारा कितना था प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो था हमारा 1,80,000, बट इसमें बी की सैलरी जो कि पार्टनर की सैलरी है वो एडिड थी। सो यहाँ पे बी की सैलरी जो एडिड थी उसको हम ऐड कर लेंगे, 60,000 को हमने ऐड कर लिया। दिस मच इज़ क्लियर, ओके। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने उनको ऐड करके 2,40,000 आ गया, ठीक है। हमने यहाँ पे बैलेंस लिख दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर। फिर उसके बाद हमने क्या करा, मैनेजर्स की सैलरी चार्ज करी, 5% प्रॉफिट पर चार्ज है। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 2,40,000, क्योंकि हमने मैनेजर्स की जो कमीशन चार्ज करनी थी जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंसेस हर P&L में ही जाते हैं, तो तभी हमने ऐसा करा। और वैसे भी जो कि हमारी प्रॉफिट जो था हमारा पार्टनर, जो भी हमारा मतलब बिजनेस का प्रॉफिट था, उसमें जो पार्टनर की सैलरी लेस हुई थी, मतलब प्रायर था, मतलब इसमें क्या बोला था उन्होंने, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बट आफ्टर चार्जिंग। कभी भी ऐसे हमने नहीं देखा था कि पार्टनर की सैलरी लेस हुई है, तभी हमने उसको ऐड करा, बिकॉज हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए था जिसमें पार्टनर की सैलरी डिडक्टेड नहीं थी, प्रायर टू पार्टनर की सैलरी चाहिए था, तभी हमने उसको ऐड करा, ठीक है। क्योंकि मैनेजर कमीशन जो जिस प्रॉफिट पे निकालेंगे वो वाला प्रॉफिट होगा जो प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो एंड प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर सैलरी हो। इतना क्लियर है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि प्रॉफिट पे देना है कमीशन, तो हमने दे दिया 5% के अकॉर्डिंग। फिर हमारा नेट प्रॉफिट जो आया, जो हमें ट्रांसफ़र करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो है 2,28,000। फिर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको हम डालेंगे बाय P&L अकाउंट के थ्रू। P&L अकाउंट के थ्रू हमने डाला 2,28,000। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम देखते हैं सैलरी अकाउंट जो है वो हमें सैलरी दी, हमने बी को सैलरी दी थी, कितनी दी बी को सैलरी देखते हैं,
बी इज अलाउड इन एनुअल सैलरी 60,000 दी थी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया गया था 6% के अकॉर्डिंग। 6% के अकॉर्डिंग अगर हम देख लेते हैं, हमारी पार्टनर की सैलरी 5 लाख का 6% कर देंगे, ए को इंटरेस्ट मिल जाएगा। 3 लाख का 6% कर देंगे तो बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। सो ये टोटल करके आ जाता है 48,000। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में यू आर फ्री टू आस्क। ओके, एंड उसके बाद अगर हम देखें तो ए की कमीशन 1.5% है। किस पर है 1.5%? सेल्स पर है। सेल्स कितनी है? 15 लाख है। 15 लाख का 1.5% कर देंगे, बस कमीशन आ जाएगी। फिर उसके बाद प्रॉफिट्स जो हमने ट्रांसफ़र करने हैं उनके कैपिटल अकाउंट में वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर पे करना है। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, जो कि 5 लाख को 3 लाख से उनकी कैपिटल को हम ब्रॉट डाउन कर देंगे। फिर सैलरी जो है वो किसको दी थी? हमने बी को दी थी 60,000 की। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को दिया गया। फिर कमीशन दिया गया, सिर्फ ए को कमीशन जा रहा था, है ना। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैनेजर कमीशन, है ना, मैनेजर को कमीशन दिया गया था। और यहाँ पे ए को भी कमीशन गया था 1.5% और फिक्स। हमारे पार्टनर को भी कमीशन दिया गया था, ठीक है। तो फिर BI/P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर था उससे हमारी कैपिटल बढ़ रही है। तो क्रेडिट साइड में वो सारी आइटम्स आती है जिससे हमारी कैपिटल को इंक्रीमेंट होती है। क्योंकि कैपिटल बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड आती है, क्योंकि कैपिटल इज अ लायबिलिटी एंड व्हेनेवर लायबिलिटी इंक्रीजेस वी डू अप्लाई इट ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड हमारी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो गया और वो हो गया इतना 6,11,000 एंड 4,17,000 पी का। सो हमने लिखते हैं यहाँ पे। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। इसमें बेसिकली एक कंसेप्ट था जो कि नोट में हम देख लेते हैं एक बार, कि अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मैनेजर्स कमीशन को कैलकुलेट करने की, ऑन द प्रॉफिट बिफोर एन एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बिफोर एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्या बोल रहे हैं ये, कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई मैनेजर कमीशन के बारे में कि मतलब प्रॉफिट पे हमें कैलकुलेट करना है, हमें दिमाग में यही रख के चलना है कि वो बिफोर एन एडजस्टमेंट ही होगा। क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं फिर, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, हमें वो प्रॉफिट लेना है जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। जैसे मैंने आपको कहा था बिफोर एडजस्टमेंट लेना है, कोई पार्टनर की सैलरी ना हो उसके अंदर जो कि लेस की गई थी वो हमें ऐड करी तभी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना हो, मतलब हमें ऐसा प्रॉफिट लेना है जिसमें कोई एडजस्टमेंट ना हुई हो। और फिर मैनेजर्स कमीशन जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती है तो वो हमें दिखाना ही था P&L अकाउंट में, वो तो मैंने आपको बताया था, है ना। तो सिंपल बात है कि हमें जो भी मैनेजर की कमीशन होती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती है जो कि P&L अकाउंट में जाती है, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तभी नहीं गई वो। और साथ में हमें जो प्रॉफिट निकालना था मैनेजर की कमीशन का, वो प्रॉफिट हमें कौन सा रहना था जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट ना हो, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट हो, ना ही सैलरी की एडजस्टमेंट हो, कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। एंड इलस्ट्रेशन 6 अगर हम देखें वो पार्टनर्स की कमीशन पर है। अब पार्टनर्स की कमीशन और मैनेजर्स कमीशन में एक डिफरेंस आ जाता है कि मैनेजर्स की कमीशन जो होती है वो होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। मैनेजर की कमीशन क्या होती है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। एंड पार्टनर की कमीशन क्या होती है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब यहाँ पे अगर प्रॉफिट होगा फर्म को तो पार्टनर की कमीशन जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ए बी पार्टनर्स है फर्म में, हम इलस्ट्रेशन 6 करने वाले हैं। ए बी पार्टनर्स है फर्म में। ए जो है उसको सैलरी दी गई 15,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग दी गई। कमीशन दी गई 10% नेट प्रॉफिट का बिना किसी कमीशन को चार्ज करे। एंड बी को कमीशन दी गई 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। सो देख लेते हैं क्या वो कह रहे हैं कि ए बी पार्टनर्स थे, ए को सैलरी दी गई। तो सबसे पहले हम देख लेंगे प्रॉफिट कितना है, 4,40,000 है। उसमें हमने सैलरी दी हमारे ए को 15,000 पर मंथ थी, तो एक मंथ की अगर 15,000 है तो 12 मंथ्स की 15,000 इंटू 12 हो जाएगी। 15,000 इंटू 12 हो जाएगी, जो हो जाएगी हमारी 1,80,000। दिस मच इज क्लियर। आगे देखते हैं, उन्होंने बोला है कि 10% जो है कमीशन जाएगी ए को ही जाएगी बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, मतलब बिना किसी कमीशन को चार्ज करें। सो सिंपल है बात, जैसे कि हमने प्रीवियस उसमें देखा था कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन था प्रॉफिट्स में, मतलब कोई कमीशन ना चार्ज हो, और एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का केस था। होप सो कि यू आर वेरी वेल इक्विप्ड, मतलब आपको पता होगा उस केस के बारे में। दोनों केसेस जो आए थे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में यही था कि जो भी प्रॉफिट हमारे पास था बिफोर चार्जिंग वाला कमीशन, मतलब इसमें कमीशन बिल्कुल भी चार्ज नहीं थी, क्योंकि हमें जब भी मैनेजर की कमीशन, अभी मैंने आपको बताया था मैनेजर की कमीशन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं चाहिए मुझे, ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट हो, ना पार्टनर की सैलरी की एडजस्टमेंट हो, कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। और वो प्रॉफिट लेके, और हमें अगर बिफोर चार्जिंग या सच कमीशन करना है तो हमें क्या लेना है, वो प्रॉफिट लेना है जो कि क्या है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है।
एंड मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। तो ये है बिफोर चार्जिंग की एडजस्टमेंट। और अगर जो है अगर हमें करना है आफ्टर चार्जिंग वाला केस, वो थोड़ा अलग हो जाता है कि प्रॉफिट हमने लेना है और इनटू करके 10 जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट, बेसिकली इंटरेस्ट जो है हमारा इंटरेस्ट रेट है, और उसको हमें 100 प्लस रेट कर देना। रेट हमारा 10 है यहाँ पे, इस केस की बात कर रही हूँ, तो 110 हो जाएगा। तो मैंने आपको जो भी न्यू बच्चे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है, तो मैंने आपको एक बार कंसेप्ट दोबारा से समझा दिया है ताकि उन बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखते हैं आगे कि ए कमीशन जो है उसमें हम देखेंगे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैंने आपको बताया कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो क्या हो जाएगा 4,40,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। और जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जब हो जाएगा बी के केस में, वो हो जाएगा 10 और डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। यहाँ पे ध्यान रखना आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है 100 प्लस रेट होता है। तो प्रॉफिट वो वाला लेना है जो बिफोर एडजस्टमेंट है, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्या समझ आया? प्रॉफिट हमें वही लेना होता है जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की गई। और रेट में हमारा चेंज हो जाता है कि बिफोर चार्जिंग का सच कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। बिफोर में लग केस है, आफ्टर में लग केस है। इतना क्लियर है? फिर प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र करना है एक कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट में। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट आ जाता है कि कमीशन जो पार्टनर की अप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, अगर हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुए तो हमारा कमीशन पार्टनर को हम देंगे, अगर नहीं हुए प्रॉफिट तो हम नहीं देंगे। तो इलस्ट्रेशन 7 पार्टनर की कमीशन से रिलेटेड हो जाती है। देखते हैं ये भी पार्टनर्स हैं फर्म में, एंड ये वाली इलस्ट्रेशन 6 पार्टनर कमीशन से रिलेटेड थी, अब दोबारा से आ गई है। ये भी पार्टनर्स है फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 विद कैपिटल्स जो थी उनकी 5 लाख और 2,50,000। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 में ऐसा हुआ था। और हर पार्टनर जो है उसको 10% इंटरेस्ट मिला कैपिटल पर, एंड ए जो है उसको कमीशन मिला 10% नेट प्रॉफिट का। ठीक है, एंड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, किसी कमीशन को ना चार्ज किए हुए। बी को है कमीशन दी गई 8% नेट प्रॉफिट का, और रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन चार्ज करने के बाद, सारी कमीशन चार्ज करने के बाद। तो देख लेते हैं बिफोर आफ्टर केस है। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है ईयर एंडेड का कितना है 31 मार्च का 3 लाख है। सो इतना क्लियर होगा। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज उन्होंने ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं इसकी कि बुक्स ऑफ ए एंड बी में कौन सी जर्नल एंट्रीज हो रही हैं। ठीक है, सो 2024 में देखें 31 मार्च में सबसे पहले होता है कि P&L जो है प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दिस मच इज क्लियर, 3 लाख हो गया ट्रांसफर। एंड फिर उसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया ए हो मतलब ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट में। ठीक है,